नमस्कार आप सभी को। आज डे 10 है 25 डे हार्ट का, फर्स्ट 25 डे हार्ट का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी को शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पर। कैसे कैसे मैं अपनी इम्प्रूव, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां नज़र आई और मुझे लगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और एक डिफरेंट तरीके से जीना पड़ेगा। डिफरेंट तरीके का लाइफ अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया और आज क्योंकि डे 10 है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अपडेट देना चाहता हूँ कि इन डे 10 दिनों की जर्नी में मैं क्या क्या मेरे अंदर बदलाव आए। वैसे तो 10 दिन बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने गौर की जो मुझे जानने को मिली, सीखने को मिली इस 10 डे की जर्नी में। तो सबसे पहले तो आज मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आया कि लाइफ का फंडा क्या है। देखिए, पहले भी मुझे ये चीज़ मालूम थी, मैं किताबें पढ़ता था, लोगों की बातें सुनता था, फिलोसफर्स को सुनता था, उनकी किताबें पढ़ता था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट what you are and how you are progressing in your life. It's not about comparing with anyone ना। तो ये तो पता तो था कि किसी के साथ कंपेयर करना या दूसरों एक रेस में रहना ये लाइफ नहीं है। आप क्या हो और आप अपने जीवन में क्या थे और क्या बनते जा रहे हो और क्या होगे, ये होता है लाइफ। बट होता क्या है ना, सुना तो था, जानते तो थे, लेकिन इसकी चीज़ को फील नहीं किया था, एक्चुअल में जिया नहीं था। इन 10 दिनों की जर्नी मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, लाइफ का मतलब होता है कि अपनी स्थिति को जानना, मैं किस स्थिति में हूँ, मैं कौन हूँ। और जब आप जान जाओगे कि मैं कौन हूँ और मैं किस स्थिति में हूँ, तो जिस क्षण आप ये जानोगे कि मैं कौन हूँ और मैं किस स्थिति में हूँ, उस क्षण आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं कौन हूँ तो जान के तो मेरे लिए क्या बेहतर है, और जिस स्थिति में मैं हूँ वो जानने के बाद ये आपको समझ आए किस स्थिति में मेरे को होना चाहिए, क्या ये स्थिति बेटर है या नहीं, और अगर बेटर नहीं है तो कौन सी स्थिति में मुझे रहना चाहिए और कैसे मैं उस स्थिति को या उस सिचुएशन पर आ सकता हूँ। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा फील हुई। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम मुझे क्लैरिटी ही मिल गई या मुझे एकदम वो हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर क्या ही बात है, लेकिन फिर भी झलक मिली मुझे। और सेकंड चीज़ इस 10 दिनों की जर्नी में मुझे देखने को मिली अपनी कमियां, बहुत सारी कमियां, बहुत गलतियां, बहुत मतलब अपने आप को जानने को मिला कि मैं क्या हूँ। अभी तक मैं थोड़ा सा भ्रम में था अपने आप को मैं सोचता था कि मैं काफ़ी ठीक हूँ, मैं वर्क करता हूँ ऐसा वैसा। बट इन 10 दिनों को जब मैंने ट्रैक किया, जब मैंने टास्क लिखे कि ये चीज़ें मुझे करनी हैं, और 10 दिनों को क्योंकि टास्क लिखे थे और डेली शाम को आपके साथ वीडियो बनाना था, ट्रैक करना था, बताना था क्या है, बहुत कमियां मिली, बहुत कमियां मिली। अपने आप को जानने को मिला कि कितना गड़बड़ है और कितनी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत बहुत मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा देखने को मिला। तो ये भी एक मुझे लग रहा है पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जानने को मिला तो इसलिए और ज़्यादा होता नहीं है, इंटेंसिटी से अब मन कर रहा है कि इस चीज़ को बदलना है। जब आप जानोगे कि कितनी दयनीय स्थिति में आप हो तो और मतलब और मोटिवेशन आएगा कि नहीं नहीं अब तो बदलना है अपने आप को। तीसरी चीज़, कॉन्फिडेंस में फ़र्क मिला, फ़र्क दिखा 10 दिन में। जब मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया तो 10 दिन से पहले ये आया ही क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि मेरा रूटीन एकदम ख़राब हो गया था। बहुत ही ज़्यादा होता नहीं, तामसिक रिचुअल्स हो गया था मेरा, तामसिकता में मतलब बहुत ढीला ढाला सिस्टम हो गया था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो मुझे बहुत दुख दे रहा था। तो इन 10 दिनों में भले ही काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेटर सिचुएशन थी, तो इसलिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर कॉन्फिडेंस हुआ है। और कॉन्फिडेंस क्यों बेहतर हुआ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ और ना, तो ये चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़, सॉरी, चौथी चीज़ जो दिखा, अब आप कहोगे ये सारी चीज़ें तो विजिबल तो कुछ नहीं है इसमें, जितनी भी चीज़ें आपने बोली विजिबल नहीं। जी बिल्कुल, 10 दिन में विजिबल, मैं कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा था, कि एक्सपेक्टेशन भी मेरी नहीं थी कि कुछ विजिबल साथ हो जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। लॉन्ग टर्म में जब आप कॉन्टीन्यूसली आप काम करोगे तो तब चेंजेस आएंगे, तुरंत चेंजेस नहीं मिलते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, आप याद डे 10 फर्स्ट 25 डे हार्ट का वीडियो आप मेरा देख रहे हो, जब आप मेरा, भगवान करे ये चीज़ें हो जाएं, मैं देखिए अहंकार के उसमें नहीं बोलना चाहता हूँ जब, हाँ तो, लेकिन ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप मेरा फॉर एग्जांपल डे 20 का फोर्थ 25 डे हार्ट का वीडियो देख रहे होगे ना, तो इस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो को देखिएगा, आपको फिजिकल बोलने के तरीके में,
कंटेंट में आपको परिवर्तन जरूर दिखेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने पहले के समय में 2-3-4 साल पहले जब मैं मेरा और अच्छा रूटीन रहता था, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो मैंने देखी है, मुझे मालूम है, ये चीज़ें मैंने फॉलो की हैं। जब जब आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म में आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ें मुझे इस पर भरोसा है, क्योंकि मैंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में देखा हुआ है। तो इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपसे बोल पा रहा हूँ कि परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। ये 10 दिनों में ही मुझे दिख गया थोड़ा बहुत, तो ठीक है, आपको भले ना दिख रहा हो उतना अच्छे से। और जो 4 चीज़ें जो मैंने बताई कि क्या विजिबल चेंजेस है, तो देखिए मैं बताता हूँ। पहले मैं 40 पुशअप्स एक सेट पे 40 पुशअप्स ही कर पाता था। जैसे अगर मुझे 150 पुशअप करने हैं पहले, तो मैं, हाँ, एक चीज़ बताऊंगा क्या परिवर्तन आया। पहले तो मैं 120 ही पुशअप्स एक टाइम में कर पाता था। एक टाइम का मतलब होता है जैसे 10-20 मिनट का आपने टाइम लिया तो उसमें 120 पुशअप, 40-40 के 3 पुशअप्स, 3 बार 3 सेट लगा दिए नॉर्मली, अगर कंफर्टेबल होके मैं कहूँ तो। अब ये 10 दिनों में ये हो गया कि अब मैं 200 पुशअप्स लगा लेता हूँ, और 200 भी 50-50 के पुशअप्स। आज से मेरे 10 पुशअप्स इंक्रीज हो गए। एक सेट में मैं 50 लगा पा रहा हूँ, और 50-50 4 बार लगा पा रहा हूँ। बात ये नहीं कि 50 एक बार लगा दी उसके बाद तो ओके, 50 लगाया, फिर 5 मिनट बाद फिर 50, फिर 5 मिनट बाद फिर 50, फिर 5 मिनट बाद फिर 50। ये मुझे विजिबल चेंज नज़र आया 10 दिनों में। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए, अब देखिए मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी बातों में मुझे खुद समझ में आ रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं है जो मैं अपने, जैसे जब मैं मोबाइल में यूट्यूबर्स को देखता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो उनकी बातों में क्लैरिटी होती है। मेरी बातों में मुझे नहीं फील हो रही है, आप सुन रहे होगे, मुझे फील नहीं हो रही। तो ये मुझे लेकिन पूरा भरोसा है कि टाइम बीतते बीतते ये चीज़ें आएंगी। देखिए ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। तो ये तो था आज का, मैंने आपको 10 का मैं सोच रहा था कि हर 10 दिन में मैं आपको अपडेट देता रहूं कि क्या क्या मुझे फील हो रहा है। बाकी ज़्यादा दिन जब बीतेंगे तो आपको 100% खुद ही फील होने लगेगा, कहीं ना कहीं बात करने के तरीके से लेकर कंटेंट को बताना समझाने के तरीके तक। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब मैं आता हूँ आज की लर्निंग पर। आज की लर्निंग क्या है? आज की लर्निंग एटॉमिक हैबिट बुक से नहीं है। आज की लर्निंग वैसे मैंने रीड तो की है, उसको रिवीजन चल रहा था, बट मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। प्रॉस्पेरिटी प्लान के बारे में आज डिस्कस करूँगा। कौन सा प्लान? प्रॉस्पेरिटी प्लान, कि कैसे आप अपने जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो। तो प्लानिंग, हर चीज़ की देखिए प्लानिंग ज़रूरी होती है, ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी प्लान है ये। अब प्रॉस्पेरिटी प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए प्रॉस्पेरिटी प्लान जो था ना उसमें 4 पॉइंट दिए गए थे। मैं भी आपसे केवल एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, और उस एक पॉइंट के 4 स्टेप्स होंगे। क्या बताया? टॉपिक था आज प्रॉस्पेरिटी प्लान। प्रॉस्पेरिटी प्लान पूरा तो है 4 टॉपिक, 4 मतलब 4 पॉइंट्स हैं उसमें। क्योंकि समय का अभाव है तो आज मैं आपसे एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, और उन एक पॉइंट पे 4 स्टेप्स हैं। मेरी बात समझ गए आप? तो पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ब्रैकेट में है QTR। QTR की रिस्पॉन्सिबिलिटी। QTR क्या होता है? क्वाइट टाइम रिचुअल। क्या बोला मैंने? क्वाइट टाइम रिचुअल। जो आप मॉर्निंग में अपनी, जो मॉर्निंग का रिचुअल, जिसके हम कह सकते हैं मॉर्निंग रिचुअल, जिसमें, क्योंकि मॉर्निंग में क्वाइट टाइम रिचुअल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि शांत माहौल रहता है, उसका रिचुअल क्या है। प्रॉस्पेरिटी प्लान के पहले स्टेप के 4, मतलब पहले पॉइंट के 4 स्टेप्स क्या क्या है? पहला है RAS को टारगेट दो। RAS क्या है? अभी ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया। ये R का फुल फॉर्म रेटिकुलर, कुछ माइंड से रिलेटेड है ये, मेरे ये शब्द नहीं याद आ रहा, जबकि मैं जानता हूँ एक्टिवेटिंग सिस्टम। A का और S का जो फुल फॉर्म है वो एक्टिवेटिंग सिस्टम है, रेटिकुलर ऐसा करके कुछ है। तो RAS को टारगेट दो, ये सबकॉन्शियस माइंड या माइंड से रिलेटेड कोई टर्म है। क्या टारगेट दो RAS को? गोल को 2 हिस्सों में बांटो। देखिए हमें RAS को टारगेट देना, टारगेट क्या देना है? 2 हिस्सों में टारगेट को बांटना है। पहला हिस्सा है कंसिस्टेंसी आउटकम। कंसिस्टेंसी आउटकम मीन्स रिजल्ट जो आपके लिए बेहद जरूरी है, मतलब टारगेट क्या दो कि जो रिजल्ट आप चाहते हो। और दूसरा है कंसिस्टेंसी एक्शंस, 1-2 स्पेसिफिक काम जो आपको हर रोज करना है। देखिए RAS को मान लीजिए मोटा मोटा माइंड को आपको टारगेट देना। स्टेप 1 क्या है? माइंड को आपको टारगेट देना है। टारगेट क्या देना है? पहला स्टेप है टारगेट का कि क्या रिजल्ट आप चाहते हो। दूसरा है उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको क्या क्या एक्शन करने हैं। ये दोनों ही टारगेट है। पहला तो जो रिजल्ट है वो भी टारगेट है, और रिजल्ट को पाने के लिए जो एक्शन करना है वो भी टारगेट ही है आपका। क्योंकि उस चीज़ को, जब आप उस टारगेट को, डेली के टारगेट को अचीव करोगे, तब वो लास्ट
आउटकम वाले टारगेट को आप पा सकते हो। स्टेप 2, हर पहला स्टेप यही था कि टारगेट देना, क्या रिजल्ट चाहिए वो टारगेट और जो कंसिस्टेंटली आपको एक्शन लेना है। स्टेप 2 है हर सुबह 15 मिनट एकांत में बैठिए। हर सुबह आपको 15 मिनट, ये QTR है, क्वाइट टाइम रिचुअल। पहला रिचुअल यही था कि टारगेट देना, दूसरा था हर सुबह 15 मिनट एकांत में बैठो। गोल को रोज पढ़ो, विजुअलाइज करो और सोचो मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, बैठते में आपको करना क्या, 15 मिनट एकांत में बैठ के करना क्या है, आपको गोल्स को अपने सोचना है, विजुलाइज करना है और अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये गोल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा था, आज मैंने पढ़ा इस बारे में, अब मैं इसको कल से फॉलो करूँगा और आपको मैं रिजल्ट्स बताऊँगा। मैं 10-20 दिन फॉलो करके बताऊँगा कि इसका क्या मुझे रिस्पॉन्स मिला और आशा करूँगा कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करिए। शांति, गर्व और जोश के साथ इमोशंस को फील करो। जी, जब आप ये गोल्स को आप पढ़ रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो इसको शांति, गर्व और जोश के इमोशंस भी इसमें मिक्स करो। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ ले रहे हो, ठीक है। विजुलाइज फीलिंग के साथ आप करिए इसको। स्टेप 2 ये था। 4 स्टेप मैंने बोला था ना, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, जब आप QTR के बाद एक्शन ना लो तो अंदर से बेचैनी उठती है। इस बेचैनी का इस्तेमाल करो। देखिए हाँ, जैसे जब मैंने बताया ना आपको, कल आपसे डे 9 को मेरी चर्चा हुई थी, डे 9 के वीडियो में, कि मेरे 3 दिन मैंने अपने बीच में मेरे पूरे टास्क नहीं हो पाए थे और मुझे काफ़ी दुख हुआ था इस चीज़ का, बड़ा गिल्ट महसूस हुआ था कि मैंने नहीं कर पाया, मुझे जबकि करना था। तो डे 9 को मैंने, तो ये बेचैनी जो उठती है ना, जब आप कोई टारगेट रखते हो, उसके जब वो चीज़ कर नहीं पाते हो तो एक अंदर से बेचैनी होती है, तो उस बेचैनी को आपका इस्तेमाल करना, वो बेचैनी खराब नहीं जानी चाहिए, उस बेचैनी को आप इस्तेमाल करो और यही बेचैनी आपको एक्शन लेने में मजबूर करती है। जब एक्चुअल में वो बेचैनी होगी ना, दर्द होगा ना, तो अगली बार आप कहोगे नहीं वो बेचैनी मुझे नहीं फील करनी दोबारा, मुझे करना है। जैसे मैंने डे 9 में बोला था, प्रॉमिस किया था अपने वीडियो में, बोला था कि डे 9 के बाद से जो 2 दिन मेरे पास है, कम से कम 10 से 15 दिन तो अब कुछ होने नहीं वाला, डेली वीडियो आने वाला है, ऐसा एक भी दिन मिस नहीं होगा। ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, आप चाहे देख लीजिए चीज़। क्यों ये प्रॉमिस आया, किस चीज़, वो दर्द से वो प्रॉमिस उठा था, वो बेचैनी से वो प्रॉमिस उठा था कि अब मुझे वो बेचैनी दोबारा फील नहीं करनी, इसीलिए अब मैं डेली वीडियो डालूंगा। तो वो बेचैनी जो उठती है ना, उसका इस्तेमाल करना सीखिए आप। ये जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो किया मैंने ना। स्टेप 4 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। स्टेप 4 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बेचैनी हो, काम नहीं कर पाए तो भी विजुलाइज करना मत छोड़ो। जैसे फॉर एग्जांपल QTR, क्वाइट टाइम रिचुअल की हमने बात की, तो आप भले जो आपके टास्क आपने डिसाइड किए थे गोल को कंप्लीट करने के लिए, पहले पॉइंट में जो था, अगर आप उसको नहीं भी कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि देखिए आप शुरुआत करोगे तो बीच में गड़बड़ी तो होगी, जैसे मेरे साथ हुई 2-3 दिन, तो तब भी विजुलाइज करना तो आप मत छोड़िए, क्योंकि विजुलाइज करना तो बहुत कठिन काम है नहीं, तो विजुअलाइज करने को जारी रखिए। क्योंकि जब आप विजुलाइज करना जारी रखेंगे तो आपकी बेचैनी उठती रहेगी, क्योंकि विजुलाइज करोगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, गोल मेरा ये है, और काम करोगे नहीं तो क्या उठेगी, बेचैनी। तो यही बेचैनी आपको, इस बेचैनी के चलते आप आगे चलकर एक्शन लेने लगोगे। भले ही अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन विजुलाइज करते रहोगे तो वो बेचैनी आपकी और बढ़ती जाएगी, आप गिल्ट फील करोगे, तो उस गिल्ट की वजह से आप, बेचैनी की वजह से आप एक्शन लेना आगे चलकर चालू कर देंगे। अपने डिसीजंस को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और किसी पर ब्लेम मत लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी पर ब्लेम मत करिए। अपनी जो आप डिसीजन लेते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बस सही चीज़ करते रहो, आपके साथ सही चीज़ होने शुरू हो जाएंगी। सही चीज़ करते रहिए, आपके साथ सही चीज़ होना। और क्या है ये सही चीज़, यही है 4 स्टेप आज जो हमने सीखा है, 4 स्टेप, इसको हमें फॉलो करना है। क्या 4 स्टेप था, प्रॉस्पेरिटी प्लान है ये। क्या था, QTR, क्वाइट टाइम रिचुअल। पहला स्टेप, गोल डिसाइड करो। 2 प्रकार के गोल होते हैं, कंसिस्टेंसी आउटकम गोल, कंसिस्टेंसी एक्शन गोल। क्या आउटकम चाहिए और क्या एक्शन करना पड़ेगा। दूसरा क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी, हर सुबह एकांत में बैठना है, गोल को रीड करना है, विजुलाइज करना है, और क्या करना है, सोचना है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, इमोशंस के साथ। तीसरा था स्टेप कॉग्निटिव डिसोनेंस, अपनी बेचैनी को इस्तेमाल करो काम करने के लिए। और चौथा स्टेप था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए अपनी डिसीजन की। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आपके डिसीजन की वजह से हो रहा है, किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन से आपके लाइफ में ये चीज़ तो बेसिक है, ये चीज़ मुझे पता है मैं ना, तो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर। जब तक आप दूसरे को ब्लेम करोगे तो आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया,
दूसरे के हाथ में चला गया, तो इसका मतलब तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये तो आपने इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली आपने आपको यही बता दिया ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ का वो दूसरी तरफ है। हाँ, एक चीज़ और, आज से डे 10 से मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, अपनी लर्निंग शेयर करूंगा। आज के मेरे टास्क कंप्लीट हो गए। देखिए टास्क कंप्लीट हो गए, वीडियो बन रहा है तो इसका मतलब टास्क कंप्लीट है, और टास्क अब कंप्लीट ही होंगे। तो जैसे एक चीज़ लर्निंग के साथ साथ मैं अपने अवलोकन अवलोकन यानी मतलब जो मैंने सीखा है और मुझे जो लगता है कि जो मुझे अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, वो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अब उन पॉइंट्स का मुझे अवलोकन करना है कि वो पॉइंट मैं अपनी लाइफ में उतार रहा हूँ कि नहीं उतार रहा हूँ। तो 5-6 पॉइंट है, तो वो भी मैं शेयर करूँगा कि मैं मतलब अपने आप को रिमाइंड करवाऊँगा कि ये पॉइंट हैं, और साथ ही साथ ये मैं अपने विचार करूँगा कि क्या मैंने फॉलो किया। जैसे पहला पॉइंट है कट ऑफ। एकांत में अपने वर्क इस पे फोकस करना है, कट ऑफ रखना है, अब दुनिया से सोशलाइजेशन से थोड़ा सा कट ऑफ रखना है, पहला चीज़। दूसरा है स्कूल के इम्पैक्टफुल टास्क, 5 से 10 कम से कम स्कूल के टास्क करने हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है आगे चल के अगर लगेगा मुझे तो मैं करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं केवल ये चीज़ अपने मन में ही सोचूंगा। कट ऑफ, क्या मैंने इसको फॉलो किया आज शायद नहीं किया, मैंने आज नहीं किया। स्कूल के इम्पैक्टफुल टास्क मैंने कंप्लीट किए। थर्ड पॉइंट है सैंडविच फॉर्मूला अप्लाई करना, सैंडविच फॉर्मूला। फोर्थ पॉइंट है 14 आवर वर्क एथिक को फॉलो करना। इसमें से काफ़ी पॉइंट्स मैंने आज फॉलो किए हैं और कुछ कुछ नहीं भी किए हैं। तो ये चीज़ें देखिए जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर एक वही बेचैनी उठती है जब आप नहीं किए, जैसे मुझे भी बेचैनी उठ रही है। तो मैं चाहूँगा कि कल ये सारे पॉइंट फॉलो हों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।